बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मैं उड़थराम मुरली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, एक बार उन्होंने सत्ता भी हासिल की है। उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि बहुजन समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा राजनीति के बारे में परिपक्व माने जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन 2022 में विधानसभा के चुनाव है और उत्तर प्रदेश के इन विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को नीले रंग वालों से सबसे ज़्यादा समस्याएं या डर लग रही है। इसके पीछे की वजहें काफ़ी ज़्यादा हैं। पहली वजह आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो बीजेपी को यह लगता है कि श्रमण समाज या जो अपर कास्ट की जातियां हैं वो चाहे कितनी भी नाराज़ क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो बीजेपी का दामन कतई नहीं छोड़ेगी। यानी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके साथ चाहे जितना एक तरीके से जुल्म हो, ज़्यादती हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम जो जातियाँ हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ी रहेगी। इसके अलावा बीजेपी को यह भी लगता है कि ओबीसी जो वोट बैंक है उसके साथ जो मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है पार्टी के साथ, वो भी आपको बता दें कि एक समय जब चाहे कितना ही नाराज हो, लेकिन समय के बाद वो आपको बता दें कि बीजेपी को ही वोट देता नजर आएगा। बीजेपी को यह भी पता है कि मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो किसी भी हालत में उसे नहीं मिलने वाला। 1% 2% के अलावा उन्हें इससे ज़्यादा वोट प्रतिशत है वो मुस्लिम समुदाय का नहीं मिलता है। बहुजन समाज, इसलिए बहुजन समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, खास तौर से अनुसूचित जाति के लोग, उनसे जो है भारतीय जनता पार्टी को 2022 के लिए डर लग रहा है। अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में देखा, तो उसके बाद होने वाले तमाम चुनावों के अंदर अनुसूचित जाति के कई सारे लोगों ने एक तरीके खास तौर से जो युवा वर्ग के लोग थे अनुसूचित जाति के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर बीजेपी को वोट दिया था। हालांकि पुराना तबका, पुराना जो वोट था वो और भी दूसरी पार्टियों में गया, लेकिन जो युवा वर्ग के लोग थे उन्होंने काफ़ी संख्या के अंदर बीजेपी को वोट दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर अनुसूचित जाति का वो वोट बैंक छिटका तो आपको बता दें कि उससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो सकती है। अब बीजेपी ये मानती है कि उसे करीब 10 से 15% के आसपास अनुसूचित जाति का वोट प्रतिशत मिलता है अगर 100% अनुसूचित जाति की वोटिंग होती है। अगर ये 10 से 15% जो वोट होता है, अगर ये पूरे राज्य के चुनाव में से छिटकता है तो यही अंतर होता है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के लोगों को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान उप मुख्यमंत्री के तौर पर दलित को बनाने की मंशा रख रही है। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल